हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है बायोजियोकेमिकल। बायोजियोकेमिकल जो टर्म्स है ये बहुत ही रेयरली यूज होता है। जो इसका मोस्ट जो सेकंड नाम है ये सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है केमिकल साइकिल्स, या ये भी बोल सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। तो बायोजियोकेमिकल जो है ये वर्ड थोड़ा कम ही यूज होता है। जो यूज होने वाला वर्ड है वो है केमिकल साइकिल। तो अब ये केमिकल साइकिल होते क्या हैं? जो हमारा इन्वायरमेंट है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं वो क्या होता है, उनमें चेंजेज होते रहते हैं, फेजेस चेंजेज होते रहता है, रिसाइकलिंग होती रहती है। तो फ्लो ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, या इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिनका बैलेंस हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही बैलेंस बना रहे, इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या है रिक्वायरमेंट है। तो अब वो कैसे बैलेंस बना रहता है? तो द साइकिल एक्सचेंज, जो साइकिल होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बदलते रहता है। जैसे आपको अगर नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि इसी में एक आगे टर्म्स आएगा, वो टर्म्स है आपके पास ऑक्सीजन साइकिल। तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जांपल के रूप में यहाँ पे चीज़ें मैं बता दूँ कि ह्यूमन के लिए, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। पेड़ पौधों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन गया पेड़ों के पास, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़े, तो ये क्या बना, एक साइकिल बना। ह्यूमन ने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, तो ये साइकिल बन गया। इसी साइकिल का इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे पास कंपोनेंट है, मटेरियल है, न्यूट्रिएंट हैं, उनका साइकिल चलते रहता है। तो ताकि ये किसके लिए हो रहा है, ताकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मिल सके। तो जो साइकिल होता है एक्सचेंज होता रहता है ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट मटेरियल बिटवीन लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज, ये चलते रहता है। वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल एज फॉलो, कौन कौन से हमारे पास साइकिल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे पास डिफरेंट साइकिल्स हैं, लाइक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और रॉकी साइकिल। रॉकी साइकिल, या इसको बोल सकते हैं रॉक साइकिल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का है। ये हमारा टॉपिक इस सब्जेक्ट के बेसिस पॉइंट ऑफ बेसिस पे सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में आप इसको और एक और नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी अगर नहीं पता है तो इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है वाटर साइकिल। तो आई होप ये वाटर साइकिल का जो टर्म्स है ये बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर हमारे लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी वाटर क्या है, बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है। इट बैलेंस इन नेचर बाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस वाटर का जो बैलेंस होता है नेचर में, वो इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ही बैलेंस होता है। ऑन अर्थ मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन, लेक एंड रिवर, कि जितने भी हमारे पास वाटर हैं उनमें से मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ओशियन में, लेक्स में और रिवर में पाए जाते हैं। द साइकिल बिगन विद द एवेपोरेशन विच रिक्वायर एनर्जी। तो सबसे पहले साइकिल क्या होता है कि जितने भी हमारे पास, इस साइकिल को मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में, कि आप ये सपोज करें कि अभी यहाँ पे ये सपोज कर सकते हैं, आप ब्रश के थ्रू यूज़ करते हैं, आप ये सपोज कर सकते हैं कि सपोज करिए, इस कलर से शो करना चाहिए, ठीक है, ब्लू कलर से मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। सपोज करिए ये कोई वाटर बॉडी है, नीचे क्या है, पूरा का पूरा आप वाटर समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा नीचे क्या है, ये वाटर बॉडी है। तो सबसे पहले जब सन की लाइट इससे आती है, अब मैं कलर चेंज कर लिया, अब क्या होगा कि सन की लाइट जब इस पर पड़ेगी, सन से जो लाइट आई, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल ई का मतलब है इवेपोरेशन। पूरा जो वर्ड लिखूँ तो हो सकता है कि बहुत सारी साइकिल समझ ना आए। तो यहाँ पे आपके पास इवेपोरेशन वर्ड आया, जिसको ई लिखा। अब ये इवेपोरेशन होने के बाद ये यहाँ से क्या होगा, भाप बन के ऊपर की तरफ जाएगा। आपने एक चीज़ ये पढ़ा होगा कि नीचे का जो टेम्परेचर हाई है, ऊपर का टेम्परेचर लो है, तो अब सन तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ सन से आने वाली एनर्जी को मैंने शो किया है, ऐसा नहीं कि सन यहाँ पे। तो ये ऊपर जाने से पहले क्या होगा, जैसे ये ऊपर पहुँचेगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको शो गया। तो ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, कंडेंस होगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये कंडेंस होगा। कंडेंस का मतलब है कि अब ये जो भाप जा रहा था, वो भाप वहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होगा। और इकट्ठा होने के बाद क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मिंग हो जाएगी। क्या होगा,
क्लाउड फॉर्मिंग हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लाउड बन जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ हो गई। अब क्लाउड जो होगा वो बादलों के साथ बहते हुए कहाँ जाएगा, हमारे पास डिफरेंट लो एरिया में आ जाएगा। जैसे कहीं पहाड़ी है, कहीं पे घर है, तो उन घरों पे आके ये बरसात होगी। जैसे आके यहाँ पे क्या हुआ, बरसात हुआ, तो बरसात होने के बाद ये जो ऊपर से बरसात हुई वो अलग अलग फेजेज में हो सकती है, अलग अलग वे में हो सकती है। जैसे या तो रेन के रूप में डायरेक्ट बरसात हो जाए, या रेन के अलावा जो हमारे पास कहीं कहीं आपने देखा होगा डायरेक्ट क्या होता है, बर्फबारी होती है, तो आइस के फॉर्म में भी हो जाएगा हिली एरियाज में। तो जो पानी सरफेस के ऊपर बहने लगा वो हमारे पास कहलाएगा रन ऑफ। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप क्या होगा, रेन हुआ, जो पानी सरफेस के ऊपर बहने लगा वो कहलाता है रन ऑफ। फिर भी कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नीचे रिस के चले जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे पास परकोलेशन कहलाता है। तो वो वाटर क्या कहलाता है हमारे पास, परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन, परकोलेट होके चले गया है या इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, उसमें पानी रिस के पहुंच गया है। फिर अगेन ये पानी क्या हो गया, यहाँ से चाहे रिस के जाए तो भी वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा, और रन ऑफ हुआ तो आसपास क्या होगी, कोई लेक होगी उसमें जाएगा, फिर लेक भरेगा तो उससे वो बड़ी लेक में जाएगा, फिर वहाँ से कोई उसको वाटर बॉडी मिल जाएगी, तो अल्टीमेटली ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये जिस ओशियन से निकला था, जहाँ से पानी भाप बन के बना था, वहीं चला जाएगा। और फिर ये प्रोसीजर पूरा एक साइकिल का फॉर्म ले लेता है। इसीलिए इस फॉर्म को बोलते हैं क्या, वाटर साइकिल। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे कि ये सारे के सारे टर्म्स की इवेपोरेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। अब इसी टर्म्स को यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेबोरेट करना है, यहाँ पे हमें जानना है। तो जितना भी हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, चाहे रेनफॉल के रूप में हो, चाहे किसी फॉर्म के रूप में हो, उसमें से कुछ परकोलेट हो जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ पानी स्टोर होगा। इन सब का समेशन किसके बराबर होना चाहिए, परकोलेशन के बराबर होना चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होता है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 3 फेजेज में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो एयर में प्रेजेंट है, जो रॉक हैं उसमें कार्बोनेट मिलता है, जैसे एग्जांपल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे CaCO3 में कार्बन मिलेगा। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल जितने होते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वहाँ से मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, पहले ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद किसी और सबस्टेंस में जाएगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो कार्बन साइकिल ऐसे चलते रहेगा। फिर वो कार्बन साइकिल से अगेन क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा, इन्वायरमेंट से फिर पेड़ पौधों में आएगा, ये साइकिल चलते रहता है। सिमिलरली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है। हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हम इन्वायरमेंट से डायरेक्ट, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट हम नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो उस केसेज में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन के एग्जांपल जैसे प्रोटीन हुआ, ये भी नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड जैसे RNA DNA ये भी हमारे पास नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड ये भी नाइट्रोजन है। तो अब ये सारे का सारा हमारा जेनेटिक, सारा आपको RNA DNA सब कुछ क्या है, नाइट्रोजन के ही पार्ट्स हैं। तो नाइट्रोजन को हमें ग्रैब तो करना है, हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधों का यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने वाली नाइट्रोजन है उसको किसी पेड़ पौधों के रूप में फिक्स किया जाए। इस चीज़ को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जितने भी हमारे पास पल्सेज होती हैं, पल्सेज का मतलब है जितने भी प्रकार की दालें होती हैं, उनमें स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है कि वो इन्वायरमेंटल में जो पाए जाने वाला नाइट्रोजन है उसको क्या कर देगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण वो जितने भी हमारे पास प्लांट्स होंगे, वो प्लांट्स क्या कर देते हैं, पल्सेज वाले जो प्लांट्स हैं वो जितने भी पल्सेज होते हैं, पल्सेज के रूप में उनको स्टोर करके रख देते हैं, तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं। अगेन जब इंसान यूज़ करते हैं फिर वो डिकम्पोज होते हैं, फिर वो अगेन कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन चला जाता है हमारे पास इन्वायरमेंट में, तो इसका साइकिल होता है। सिमिलरली फास्फोरस का साइकिल है। फास्फोरस का साइकिल जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और फास्फोरस हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, क्योंकि फास्फोरस की वजह से ही अगर फास्फोरस की कमी हो गई या फास्फोरस कहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इफेक्ट डाल देता है हमारे पास कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को रुक जाती है फास्फोरस की वजह से। तो फास्फोरस का केमिकल रिएक्शन होता है। और फास्फोरस मिलते कहाँ है हमारे जो इन्वायरमेंट में, तो फास्फोरस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रॉक के रूप में, जो रॉक कंटेनिंग फास्फोरस है वहाँ मिलते हैं। उनमें से कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा टूट जाते हैं, कुछ फिजिकली वेदरिंग के चलते टूट जाते हैं, कुछ हमारे पास वहीं पे विंड के द्वारा बह के चले जाएंगे, कुछ वाटर के साथ बह के चले जाते हैं, विंड के साथ टूट के चले जाते हैं, तो आसपास क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं फास्फोरस। सिमिलरली हमारे पास सल्फ़र होता है। सल्फ़र जो है वो कई कई जगह पे हमारे लिए एसेंशियल होता है, और कई कई जगह पे हमें अमीनो एसिड के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आजकल लिमिटेड क्वांटिटी में सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है। इनिशियल में मैंने आपसे बात किया था ऑक्सीजन साइकिल्स की,
जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन होगा वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन में, फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 O2 O2 CO2 CO2 O2, ये चलता रहेगा साइकिल। इसी साइकिल को बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। और किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होते हैं ये सारी चीज़ें, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और लास्ट में हमारे पास होते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मीन्स कोई भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक होती हैं। कभी हमें टाइम मिलेगा तो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से टाइप की रॉक होती हैं, उन रॉक का कैसे कैसे यूटिलाइजेशन होता है। तो जो रॉक होती है, रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अर्थ के जो काफ़ी डेपेस्ट पार्ट में चली जाती हैं, फिर हम वहाँ तो उसको रॉक बोलते हैं। अब जो हमारे पास जनरली 3 तरह की रॉक पाई जाती हैं, एक तो होता है हमारे पास इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंटरी रॉक, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। फिर इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्या होता है कि अर्थ के अगर सबसे डीपेस्ट पार्ट में जाए, कोर पार्ट में, एक होता है क्रस्ट मेंटल कोर। सर्कल थोड़ा सा एग्जैक्टली सर्कल बना नहीं है, तो एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि ये कैसे आपके पास शो होगा। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसके ऊपर मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने आपको तीसरा सर्कल ड्रॉ किया। ये आई होप कि तीनों सर्कल आपको दिख रहे होंगे। अब इस पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारे पास कहलाता है, कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है हमारे पास क्रस्ट। दूसरा वाला पार्ट ये वाला पार्ट, यहाँ पे फिर दूसरा वाला, ये आखिरी वाला हमारे पास कहलाएगा सेंटर वाला कोर। कोर आपको समझ में आ गया होगा। और बीच में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्रस्ट था, बीच वाला जो पार्ट बचा ये है मेंटल। तो ये 3 पार्ट हैं। ये क्या हो गया? ये 3 पार्ट हैं। अब जो कोर का टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से वहाँ पे जो भी मटेरियल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो यहाँ से मैग्मा हमारे पास क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे बाहर आ जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जब मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होता है, मेल्ट होके मैग्मा बाहर आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होती है, तो वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती, क्योंकि अर्थ के अंदर तो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, अर्थ के बाहर तो हाई टेम्परेचर है नहीं। तो यहाँ पे कूल डाउन हो जाता है, लिक्विड स्टेट से वो कूल होकर सॉलिड स्टेट में आ जाता है और इग्नियस रॉक के फॉर्म में आ जाता है। फिर इग्नियस रॉक क्या होती है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव अपलोड आपके जाके मिलती हैं। अब इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव किस टाइप की है, फिर उसका क्या होता है, वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर लगातार कई सालों तक कंटिन्यूस लोडिंग लगने लग जाती है, तो क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक हो जाता है। फिर अगेन वो मेटामॉर्फिक रॉक दबते 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 कोर तक पहुंच जाता है, और फिर अगेन से वो मैग्मा के रूप में आ जाता है। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा एक साइकिल मिलता है। तो ये जितने भी आज के टॉपिक थे, जितने भी टाइप के हमने साइकिल पढ़ा था, उन साइकिल में आप दोबारा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा हाइड्रोग्राफिक, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, उसके बारे में आप डिस्कस करिएगा। बाकी आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा या चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।